हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ न्यू वांगशियन एफएफ स्टार्ट कर रही हूँ और ये एक एज गैप लव स्टोरी भी है। और हाँ फ्रेंड्स, इसका नाम है ऑलवेज बी माई साइड। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, इसमें वांगजी 35 ईयर और विंग 20 ईयर ओल्ड है। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू बताना कि आपको आज का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा है। अगर स्टोरी अच्छी लगेगी तो ही मैं आगे से एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हम एक पार्क में देखते हैं, जहाँ देखते हैं बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा जो कम से कम 8 साल का है, वो उस पार्क में दौड़ रहा था। पीछे से उसकी नैनी जो तेज चिल्ला रही थी और वो कह रही थी, आयुआन इतना तेज मत दौड़ो, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन आयुआन तो जैसे नैनी की बात ही नहीं सुन रहा था। आयुआन पीछे पलटता है और कहता है, आंटी हान, मैं इसी तरह उड़ना चाहता हूँ। देखो मैं कितना तेज दौड़ सकता हूँ। आंटी हान हंसती हैं और कहती हैं, आयुआन तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें चोट लग गई तो डैड को बहुत गुस्सा आएगा। आयुआन कहता है, पर मैं डैड से बहुत गुस्सा हूँ। आंटी हान कहती है, पर क्यों? आयुआन कहता है, क्योंकि डैड ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे आज अपने साथ बाहर लेकर जाएंगे आइसक्रीम खिलाने। लेकिन देखिए ना आंटी हान, डैड अभी तक वापस नहीं आए। तभी आंटी हान कहती हैं, पर पर आयुआन तुम अच्छे से जानते हो डैड काम में बहुत बिजी हैं। आयुआन कहता है, और मेरा क्या, मैं बस डैड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, पर डैड हमेशा बिजी रहते हैं। तभी आंटी हान एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, वो भले ही बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो शाम को आकर तुम्हारे साथ कितना सारा खेलते हैं। आयुआन एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पर मैं चाहता हूँ डैड मेरे साथ पार्क आएँ, डैड मेरे साथ मॉल जाएं, हम दोनों मिलकर अम्यूजमेंट पार्क जाएं। पर डैड हमेशा प्रॉमिस करके तोड़ देते हैं आंटी हान। आंटी हान जानती हैं कि आयुआन सही कह रहा है, लेकिन वो भी ये बात भी जानती हैं कि उसके मास्टर को कितना काम है, वो कितना काम करता है। लेकिन आयुआन उसकी जान है, आयुआन के बिना वो कभी नहीं रह सकता। ये बात भी आंटी हान अच्छे से जानती हैं। तभी आंटी हान एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, पर तुम्हें नहीं लगता डैड ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं? आयुआन आंटी हान की तरफ देखता है और कहता है, मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। आंटी हान की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, पर क्यों? आयुआन कहता है, क्योंकि आप हमेशा डैड की साइड लेती हैं। मैं क्या और मेरा क्या? आंटी हान एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ऐसा नहीं है, आंटी हान हमेशा अपने आयुआन की साइड है। लेकिन फिर भी आयुआन को सोचना चाहिए ना कि डैड बहुत बिजी हो सकते हैं। आयुआन एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कोई ऐसा हो जो मेरे साथ बहुत सारा खेले, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, क्योंकि डैडा मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। आंटी हान एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, पर मैं तो करती हूँ। तभी आयुआन आंटी हान की तरफ देखता है और कहता है, पर आपके साथ होने का क्या फ़ायदा? आप जरा से दौड़ती हैं और थक जाती हैं, क्योंकि आप बहुत ओल्ड हो चुकी हैं आंटी। आंटी बड़ी बड़ी आंखों से देखती हैं और कहती हैं, आयुआन, ये गलत बात है, तुम मुझसे ऐसे कैसे कह सकती हो? मैं तुम्हारे साथ कितना दौड़ती हूँ, तुम्हें पता है? जब भी मैं तुम्हारे साथ दौड़ती हूँ मेरे पैरों में कितना दर्द होता है, लेकिन फिर भी मैं दौड़ती हूँ और तुम मुझे ओल्ड कह रहे हो। आयुआन जोर जोर से हंसने लगता है। आंटी आन की फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो एक गहरी सी सांस लेती हैं और तभी आयुआन कहता है, ठीक है, तो मैं दौड़ूंगा और आप मेरे पीछे भागेंगी। आंटी आन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो आयुआन के साथ 2 घंटे से पार्क में खेल रही हैं। अब तो सच में वो बहुत थक चुकी हैं। वो एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, आयुआन, क्या ये हम कल कर सकते हैं? आयुआन कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अभी दौड़ना चाहता हूँ। आंटी आन कहती हैं, आयुआन, तुमने कहा ना आंटी ओल्ड हो चुकी हैं, तो सच में आंटी ओल्ड हो चुकी हैं। प्लीज़ बच्चा, आंटी के ऊपर थोड़ा तरस खाओ और हम घर चलते हैं, हम कल खेलेंगे। आयुआन जो अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट से लगाता है और कहता है, आप मानती हैं ना कि आप ओल्ड हो चुकी हैं? आंटी आन एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं, हाँ मैं मानती हूँ। जिस पर आयुआन जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वो कहता है, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। आंटी आन कहती है, वो क्या? आयुआन कहता है, आप मेरे साथ आइसक्रीम खाएंगी। तभी आंटी आन कहती है, ठीक है,
मैं प्रॉमिस करती हूँ। उसके बाद वो दोनों पार्क में ऐसे ही निकल रहे थे, लेकिन आयुआन नहीं मानता और वो फिर से दौड़ने लगता है। आंटी हान जो आयुआन का पीछा कर रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से आयुआन जो जोर से किसी पत्थर से टकराता है और वो अचानक से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। आंटी हान दौड़कर आयुआन के पास आती हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कोई पर्सन जो आयुआन को दूर से देख रहा था। जैसे ही वो आयुआन को गिरते हुए देखता है, वो जल्दी से दौड़कर आयुआन के पास आता है और कहता है, ओह तुम्हें तो चोट लग गई। आयुआन जैसे ही उस पर्सन की तरफ देखता है, आयुआन की आंखों में बहुत सारे आंसू थे। तभी वो पर्सन कहता है, कुछ नहीं हुआ, ये तो बस ऐसे ही है, देखो बहुत छोटी सी चोट है और इससे कुछ होता थोड़ी ना है, और मुझे तो लगता है कि तुम तो बहुत ब्रेव बच्चे हो। लेकिन आयुआन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, पर मुझे देखिए ना कितनी चोट लग गई। तभी आंटी आन आयुआन के बिल्कुल करीब आती हैं और कहती हैं, आयुआन बच्चा, तो तुम ठीक हो। तभी आयुआन को वो पर्सन अपनी गोद में उठा लेता है। आंटी आन कहती हैं, थैंक यू। तभी वो पर्सन एक स्माइल करता है। आंटी आन तो जैसे ही उसको देखती हैं, वो बस देखती ही रह जाती हैं। वो उसे देखकर एक स्माइल करती हैं। तभी वो पर्सन आयुआन को ले जाकर अच्छे से एक बेंच पे बिठा देता है। आयुआन जो उस पर्सन को ही देख रहा था, तभी वो कहता है, ब्यूटीफुल गग्गा, आप कौन है। वो पर्सन अपना सिर ऊपर करता है और एक स्माइल करता है। तभी वो कहता है, मेरा नाम विंग है। तभी आयुआन कहता है, विंग गग्गा, पर मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा यहाँ। तभी विंग एक स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि हम कल ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तभी आंटी हान कहती हैं, ओह तुम्हारा नाम विंग है, पर तुम कहाँ रहते हो। तभी विंग पार्क के सामने एक बहुत ब्यूटीफुल सा मेंशन था, उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है, हम कल ही शिफ्ट हुए हैं, हम वहाँ रहते हैं। तभी आयुआन कहता है, वाह आप तो हमारे नेबर हैं। विंग कहता है, क्या। तभी आयुआन कहता है, आपको पता है आपकी साइड में जो ब्यूटीफुल सा मेंशन है वो मेरा है, मैं अपने डैडा के साथ रहता हूँ वहाँ। विंग कहता है, अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो इसका मतलब हम नेबर हैं। विंग तभी आयुआन कहता है, विंग कहता है, तो अच्छी बात है, फिर तो हम फ्रेंड्स भी हैं। विंग की ऐसी बात सुनकर आयुआन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है, क्या सच में आप मेरे दोस्त बनेंगे। विंग कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, वैसे भी तुम इतने प्यारे हो, आखिर तुम्हारा दोस्त बनना कौन नहीं चाहेगा। आयुआन के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आंटी आन देख पा रही थी कि आयुआन विंग के साथ कितना कंफर्टेबल था, लेकिन जब भी आयुआन किसी अजनबी से मिलता है तो पता नहीं क्यों वो डर जाता है, लेकिन विंग के साथ पता नहीं क्यों आयुआन इतना कंफर्टेबल था। आंटी आने की स्माइल करती हैं और कहती हैं, थैंक यू विंग आयुआन को संभालने के लिए, नहीं तुम्हें पता है उसे जब भी चोट लगती है तो वो बहुत रोता है और उसको उसके डैड के अलावा और कोई नहीं संभाल सकता, और वैसे भी इस टाइम उसके डैड ऑफिस में है और मुझे नहीं पता क्या होता। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, कोई बात नहीं आंटी, वैसे भी आयुआन बहुत क्यूट है। तभी आंटी आने की स्माइल करती हैं और कहती हैं, वो तो है। विंग कहता है, आयुआन मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए और इस पर मेडिसिन लगानी चाहिए, ताकि तुम्हारे घाव ज़्यादा मिट्टी ना लगे और ये जल्दी सही हो जाएगा। आयुआन एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। ऐसा कह के वो खड़ा होता है, लेकिन आयुआन के सच में चोट लगी थी, इसलिए उसे पैर से चला नहीं जा रहा था। तभी विंग कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गोद में उठाऊं। आयुआन कहता है, क्या आप मुझे उठाएंगे। विंग कहता है, ऑफ कोर्स। ऐसा कहता है, तभी विंग आयुआन को अपनी गोद में उठा लेता है। आंटी हान तो बस देख रही थी, वो एक स्माइल करती हैं। तभी विंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलता हूँ। ऐसा कहता है। विंग आयुआन और आंटी हान तीनों ही पहले ही लैंड मेंशन के सामने खड़े थे। विंग ऐसा नहीं, विंग का मेंशन छोटा था, विंग का मेंशन भी बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन लैंड मेंशन विंग मेंशन से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। विंग जैसे ही मेंशन के सामने देखता है, वो बस देखता रह जाता है। वो पर उसके सबसे ज़्यादा जो चीज़ उसका ध्यान खींचती है वो होती है वो गार्डन, जिसमें कई तरह के फ्लावर्स लगे हुए थे, क्योंकि विंग को फ्लावर्स बहुत पसंद है। तभी आंटी आन कहती हैं, विंग तुम अंदर आओ। आंटी आन विंग
और आयुआन तीनों अंदर एंटर करते हैं। अंदर भी मेंशन बहुत ब्यूटीफुल था। विंग अच्छे से आयुआन को सोफे पे बिठाता है। तभी वो आंटी आन से कहता है, आंटी क्या आप मेडिसिन बॉक्स ला सकती हैं? आंटी आन एक स्माइल करती हैं और हम कहती हैं, वो सीधी वहाँ से जाती हैं और एक मेडिसिन बॉक्स लेकर विंग के पास आती हैं। तभी विंग आयुआन की तरफ देखता है और कहता है, आयुआन तुम्हें अच्छे से चलना चाहिए, तुम्हें इस तरीके से नहीं दौड़ना चाहिए। आयुआन जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या विंग गग्गा मुझे डांट रहे हैं? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, मैं तुम्हें नहीं डांट रहा, मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो तुम्हें चोट लग गई। अगर इस चोट के बारे में तुम्हारे मॉम डैड को पता चला तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, और सोचो तुम्हारी मम्मा उन्हें पता चला तो वो कितना रोएंगी। तभी आयुआन का फेस एकदम से डल हो जाता है, वो अपना फेस नीचे कर लेता है। विंग कहता है कि क्या हुआ आयुआन, तुम इस तरीके से, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तभी आयुआन विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग गग्गा मेरी मम्मा नहीं है। तभी विंग कहता है कि क्या? आयुआन कहता है, मेरे पास मम्मा नहीं है, मेरे पास बस डैडा है। तभी विंग आंटी हान की तरफ देखता है। आंटी हान एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, लेकिन आयुआन के पास आंटी हान है ना? तभी आयुआन कहता है, लेकिन अब आयुआन के पास विंग गग्गा भी है। विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है, ऑफ कोर्स मैं हमेशा आयुआन के पास हूँ। जब भी आयुआन को मेरी ज़रूरत होगी विंग गग्गा हमेशा आयुआन के पास होंगे। वहीं हम देखते हैं विंग और आयुआन थोड़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। वहीं विंग जो अच्छे से आयुआन की जो चोट थी उस पर मेडिसिन अप्लाई करता है, उसके साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करता है। फिर वो खड़ा होता है और कहता है, ठीक है आंटी हान, मुझे जाना होगा क्योंकि मॉम डैड मेरा वेट कर रहे होंगे, ऐसा कहता है। जिस पर आंटी हान कहती हैं और वो विंग को बाय कहती हैं। विंग भी बाय कहता है और मेंशन से चला जाता है। वहीं आयुआन विंग के जाने के बाद थोड़ा सैड हो जाता है। आंटी हान कहती हैं, तुम्हें इस तरीके से सैड नहीं होना चाहिए। तभी आयुआन कहता है, पर मुझे विंग गग्गा बहुत पसंद आए, वो बहुत अच्छे हैं ना आंटी? आंटी हान कहती हैं, वो बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा कहती हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो जैसे ही मेंशन से बाहर निकलता है तभी हम देखते हैं एक बड़ी सी ब्लैक कार जो सीधा मेंशन के अंदर एंटर होती है। तभी हम देखते हैं उसमें जो पर्सन था वो उसकी नज़र सामने से उसके घर से निकलते हुए उस लड़के पर पड़ती है। वो तो बस उस लड़के को ही देखे जा रहा था, लेकिन वो लड़का ज़्यादा ध्यान नहीं देता और सीधा एक स्माइल करते हुए उस बड़े से गेट से बाहर निकल जाता है। वहीं हम उस पर्सन को देखते हैं जो पर्सन बस उस जाते हुए लड़के को ही देख रहा था। तभी हम देखते हैं अचानक कार डोर के सामने रुकती है और वो जल्दी से कार से बाहर निकलता है और वो पलट कर डोर की तरफ देखता है, लेकिन तब तक वो विंग वहाँ से जा चुका था। तभी हम देखते हैं वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि लहन वांगजी है जो ऑफिस से वापस आया है। जैसे ही वो मेंशन में अंदर एंटर करता है वो आयुआन को देखता है। आयुआन जिसके पैर पे थोड़ी चोट लगी थी, वांगजी जैसे ही आयुआन को देखता है वो दौड़कर आयुआन के पास आता है। वो वहीं साइड में सोफे पर अपना बैग रखता है और कोट रखता है और कहता है, बच्चा क्या हुआ तुम्हें? आयुआन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, डैडा मुझे चोट लग गई। तभी वांगजी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, आयुआन तुम्हें कब समझ में आएगा, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें नहीं दौड़ना चाहिए? मुझे पता है तुमने फिर से दौड़ लगाई होगी। तभी वो आंटी हान की तरफ देखता है। आंटी हान जो अपना फेस नीचे कर लेती हैं। तभी वांगजी कहता है, क्या तुम्हें फिर से ज़्यादा चोट लगी है? तभी अभी आयुआन अपना सर ना में हिलाता है और कहता है, नहीं मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, और वैसे भी विंग गग्गा ने इस पर मेडिसिन लगा दी है। वांगजी कहता है, विंग गग्गा वो कौन है? तभी आंटी हान कहती हैं, वो हमारे पास में शायद कोई बे फैमिली आई है, उनका बेटा है विंग। वो आज आयुआन को पार्क में मिला और आयुआन को उसने गिरने से बचा लिया, नहीं तो आयुआन को ज़्यादा चोट लग सकती थी। वांगजी को तभी याद आता है कि उसने जिस लड़के को अपने घर से बाहर निकलते हुए देखा था वो और कोई नहीं विंग था। वांगजी जैसे ही विंग का नाम सुनता है उसे पता नहीं क्यों एक अजीब सा लगता है, लेकिन वो तभी सारे थॉट साइड में रख देता है और कहता है, ठीक है आयुआन,
अब तुम्हें अच्छे से अपना ख्याल रखना होगा और तुम्हें इधर उधर नहीं दौड़ना होगा। आयुआन कहता है ठीक है डैड। तभी भांजी आयुआन को गोद में लेता है और कहता है बच्चा, तुम्हें पता है ना कि डैड बहुत बिजी हैं और डैड को बहुत बुरा लगता है जब आयुआन को चोट लगती है। डैड आयुआन से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए डैड के लिए आयुआन को अपना ख्याल रखना चाहिए। तभी आयुआन कहता है आई एम सॉरी डैड, नेक्स्ट टाइम से आयुआन अपना ख्याल रखेगा। पर डैड, क्या मैं आपसे कुछ मांगूं? आयुआन की बात सुनकर भांगजी एक स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स, आयुआन मुझसे कुछ भी मांग सकता है। आयुआन कहता है डैड, क्या मैं विंग गग्गा के साथ खेल सकता हूँ? विंग गग्गा बहुत बहुत अच्छे हैं और पता है डैडा, विंग गग्गा बहुत ब्यूटीफुल भी हैं। जिस तरीके से आयुआन भांगजी के सामने विंग की बातें कर रहा था, विंग पता नहीं क्यों आयुआन के फेस को उसने वैसे अच्छे से नहीं देखा था, लेकिन फिर भी वो विंग के फेस को अपने सामने पता नहीं क्यों फील कर पा रहा था। उसे नहीं पता उसके साथ ऐसा क्यों है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ओके ठीक है, तुम अपनी विंग गग्गा के साथ खेल सकते हो, लेकिन सिर्फ अपनी मेंशन में, ठीक है। जिस पर आयुआन खुश हो जाता है और वांगजी को गले लगा लेता है। तभी वांगजी जो आंटी आन की तरफ देखता है और कहता है आंटी आन, आपने आयुआन को खाना खिलाया? तभी आंटी आन कहती हैं हाँ, मैंने थोड़ा खिला दिया है। तभी आयुआन कहता है डैड, मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ। तभी वांगजी कहता है, वो आयुआन को गोद में लेता है और सीधा उसे बेडरूम में ले जाता है। वो आयुआन को अच्छे से बेड पे लिटाता है, उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है अब सो जाओ। जिस पर आयुआन कहता है और फाइनली आयुआन सो जाता है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो फ्रेशन अप होता है, शाल लेता है, रेडी होके नीचे आता है। तभी वो लिविंग एरिया में बैठ जाता है। आंटी आन जो वांगजी के सामने आती हैं और उसके लिए जूस का गिलास लाती हैं। तभी वांगजी कहता है आंटी आन, आप जानती हैं ना कि आयुआन को किसी भी स्ट्रेंजर से नहीं मिलाना है। आंटी आन ये सुनती हैं तो वो थोड़ी शॉक्ड होती हैं, लेकिन तभी वो खुद को संभालती हैं और कहती हैं पर वो बहुत अच्छा लड़का है सर। तभी भांगजी कहता है आंटी आन, मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप मुझे सर मत कहा कीजिए, आप क्यों नहीं समझती? आंटी आन एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं भांगजी, वो बहुत अच्छा लड़का है और वैसे भी वो कोई स्ट्रेंजर नहीं है, वो हमारा नेबर है और नेबर का स्ट्रेंजर होते हैं। तभी भांगजी कहता है फिर भी आंटी, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते और आप जानती हैं ना कि मैं नहीं चाहता कि आयुआन किसी के भी करीब जाए। आंटी आने एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं भांगजी, तुम जानते हो उसे माँ की कमी खलती है, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? भांगजी तभी अचानक खड़ा होता है और कहता है आंटी आन, आप जानती हैं मुझे शादी की ज़रूरत नहीं है और मैं शादी करना नहीं चाहता। और दूसरी बात, मैं आयुआन के साथ बहुत खुश हूँ, आप ये बात अच्छे से जानती हैं और मैंने कई बार आपसे कहा है कि शादी का जिक्र मत कीजिए। जिस पर आंटी आन एक गहरी सी सांस लेती हैं और वो भांगजी की तरफ देखती हैं और कहती हैं पर भांगजी, तुम्हें पता है वो तुम्हें बहुत मिस करता है, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम उसके साथ खेल सको, इसलिए वो। तभी भांगजी आंटी आन की तरफ देखता है और कहता है मैं कोशिश करूँगा आंटी कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ, ऐसा कहता है। और वो एक गहरी सी सांस लेकर अपनी स्टडी रूम में चला जाता है। वहीं आंटी आन जो चुपचाप खड़ी थी और अपने मन में कहती हैं काश कुछ ऐसा हो जाए और मेरे वांगजी बाबा के जीवन में कोई ऐसा आ जाए जो इसकी वीरान जिंदगी को बहुत हरा भरा कर दे। आखिर ये ऐसे क्यों है, मुझे समझ नहीं आता। जब से आयुआन इनकी ज़िंदगी में आया है, बस इनकी ज़िंदगी आयुआन की तरफ ही चारों तरफ सिमट कर रह गई है। पर ऐसा नहीं, अभी बहुत सारी ज़िंदगी पड़ी है और आप आखिर इस तरीके से कब तक रहेंगे, ऐसा कहती है। अब आंटी आन को नहीं पता है कि आखिर वांगजी ऐसा क्यों है, लेकिन वो इतना जानती हैं कि उनके लिए बस आयुआन ही सब कुछ है। वो एक गहरी सी सांस लेती हैं और फाइनली किचन में चली जाती हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग जो एक स्माइल करते हुए अपने घर में एंटर करता है। तभी उसकी माँ भी देखती हैं और कहती हैं क्या हुआ विंग, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? विंग कहती है माँ, आपको पता है हमारे सामने जो बड़ा सा मेंशन है उसमें एक बहुत प्यारा सा बच्चा है, आपको पता है माँ, पर एक बहुत सैड न्यूज है। खानसा सरन कहती हैं वो क्या? विंग कहता है पता है उसकी माँ नहीं है।
कांसा सरन कहती हैं, विंग इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास माँ नहीं होती। तभी विंग कहता है, पर उसके पास डैड है, और हाँ, बहुत केयर करने वाली एक आंटी भी हैं। कांसा सरन एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, पर तुम्हें कैसे पता? विंग कहता है, एक्चुअली मैं उस बच्चे से मिला, पता है वो बहुत क्यूट है। आंटी आने की स्माइल करती हैं और वो विंग के सिर बालों में अपना हाथ घुमाते हुए कहती हैं, क्योंकि पता है तुम हर इंसान को से बहुत प्यार करते हो, इसलिए तुम्हें हर पर्सन इतना अच्छा ही लगता है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। एंड तभी कांसा सरन एक स्माइल करती हैं और कहती है, ठीक है चलो, मैंने तुम्हारा फेवरेट शेक बनाया है, ऐसा कहती हैं, और वो विंग के लिए एक मिल्क शेक लेकर आती हैं। विंग जैसे ही उसे देखता है वो खुश हो जाता है। वहीं विंग अभी भी आयुआन के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था। वो अपने मन में कहता है, कल मैं सुबह होते ही उससे मिलने जाऊंगा, ऐसा कहता है। तभी कांसा सरन कहती हैं, विंग कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो चुका है और तुम्हें कल से ही कॉलेज अटेंड करनी है, तुम्हें पता है ना? विंग कहता है, पता है मॉम मुझे। तभी कांसा सरन कहती हैं, ठीक है, ऐसा कहती हैं। वहीं विंग जो मिल्क शेक पीता है और वो आयुआन को याद करके एक स्माइल करता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा जब वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, तो क्या होने वाला है। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना और मुझे बताना कि क्या मुझे इस स्टोरी को आगे शेयर करना चाहिए। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगेगा तो ही मैं इस फैन फिक्शन को शेयर करूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर।